स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज क्लासिक्स टू वॉच में हम बात करेंगे द वॉचमैन की, जो कि बनाई थी जैक स्नाइडर साहब ने वार्नर ब्रदर्स के लिए और डीसी कॉमिक्स के लिए। बहुत ही शानदार स्टोरी है ये। एक और पार्ट ऑफ डीसी मल्टीवर्स है। तो वॉचमैन एक अलग यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है, जहाँ पर सुपरमैन और ये सब किरदार जो हम आमतौर पर बैटमैन, वंडर वुमन इन सब को देखते हैं, ये लोग वहाँ पर मौजूद नहीं होते, क्योंकि वहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। अब होता यह है कि इन सब की ओरिजिन स्टोरी आपको बताई जाएगी इस मूवी में। और बेसिक में अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो डॉक्टर मैनहट्टन करके एक बहुत ही पावरफुल किरदार होते हैं। सबसे पावरफुल आप कह लें उनको। बिल्कुल जो जिस चीज़ की वो कल्पना कर सकते हैं उसको वो बना सकते हैं और तोड़ सकते हैं, और लोगों को चुटकी बजाकर वो पिघला सकते हैं। लिटरली बोल रहा हूँ। तो बहुत ही शक्तिशाली कैरेक्टर। इवन आप कह लें सुपरमैन को भी शायद मुश्किल होगी उनको हराने में। तो उस तरह का शक्तिशाली कैरेक्टर इस यूनिवर्स में है। तो अब होता क्या है, स्टोरी कैसे शुरू होती है। तो एक वॉचमैन करके, जैसे जस्टिस लीग है हमारे मेन यूनिवर्स में, आपने देखा होगा स्नाइडर वर्स में, तो उस तरह से इस यूनिवर्स में सुपर हीरोज़ की एक पूरी टीम होती है जिसका नाम होता है द वॉचमैन। जिस तरह से जस्टिस लीग है वैसे द वॉचमैन। तो अब होता यह है, कई साल बीत चुके हैं, द वॉचमैन अपने अलग अलग रास्तों पर जा चुके हैं। और डॉक्टर मैनहट्टन सरकारी नौकर हैं यूएस गवर्नमेंट के, और सबसे पावरफुल किरदार आप इमेजिन कीजिए, सुपरमैन के लेवल का किरदार सरकारी नौकर है। और एक और कैरेक्टर होते हैं ऑज़िमांडियस करके, आप उनको भी उस तरह के पावर्स उनके होते हैं सुपरमैन जैसे ही। वो होते हैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट। और एक और बैटमैन जैसा एक किरदार होता है ऑवलमैन करके, आई थिंक ऑवलमैन नाम है उनका, क्या है मुझे अभी याद नहीं आ रहा। वो रिटायर हो जाते हैं, और भी किरदार काफ़ी रिटायर हो जाते हैं। और वहीं पर रोशार्क करके एक कैरेक्टर होता है, वो अभी भी सुपर हीरो का काम वो करते हैं सीक्रेटली, छुप छुप कर गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को बैन कर दिया है। और वहीं पर एक कॉमेडियन करके एक कैरेक्टर होता है इसी टीम में, जिसकी मूवी के शुरुआत में कॉमेडियन की कोई हत्या कर देता है, और रोशार्क जो किरदार हैं वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। एक पूरा का पूरा सस्पेंस है कि ये हत्या किसने की है। और वहाँ पर डॉक्टर मैनहट्टन जो है वो ऑब्वियसली वो सरकार के साथ होते हैं, और उनको लगता है कि रोशार्क जैसे जो सुपर हीरो है, जो अभी भी ख़ुद जस्टिस लाने की कोशिश कर रहे हैं या ख़ुद से सड़क पर निकल कर वो सुपर हीरो वाले काम कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, और गवर्नमेंट जो कहे वो करना चाहिए। इस तरह का एक उनका नैरेटिव होता है। और इस यूनिवर्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जब वियतनाम वॉर हुई थी रियल लाइफ में आप अगर देखें तो इस यूनिवर्स में भी वियतनाम वॉर होती है। और उस समय के जो प्रेसिडेंट थे निक्सन करके उनका नाम था रियल लाइफ में भी, और यहाँ पर भी निक्सन साहब प्रेसिडेंट होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये होती है, वियतनाम वॉर को जीतने के लिए सुपर हीरोज़ को अपने तरफ ले लेते हैं निक्सन साहब। और इस मूवी में और इस यूनिवर्स में ऐसे होता है कि जितने सुपर हीरो आप अक्सर देखेंगे, सुपर हीरोज़ जब इंटरनेशनल वॉर और इन चीज़ों की बात आती है तो वो इस तरह से कभी आप आज की मूवीज़ में हम देख रहे हैं वो किसी देश का पक्ष नहीं लेना चाहते हैं। अब इस मूवी में क्लियरली जो सुपर हीरोज़ है वो अमेरिका का पक्ष लेते हैं, और ना सिर्फ लेते हैं, ऐसे लेते हैं कि वियतनाम को पूरा झुलसा देते हैं। बिल्कुल आप समझ लीजिए वॉर हो रहा है, और वो बिल्कुल अपने आप समझे जो हीरो का एक एस्पेक्ट होता है वो भुला देते हैं उस वॉर को जीतने के चक्कर में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरेशन कि सुपर हीरोज़ अगर गवर्नमेंट के साथ मिल जाएँ तो किस तरह का वो होगा। और होता ये है कि गवर्नमेंट के साथ वो इस तरह से मिलते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं वो लॉ पास करा लेते हैं। आपको अगर आपको पता नहीं है तो कई लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं, अमेरिका में एक टर्म लिमिट होती है, यानी कि आप 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं अमेरिका में। तो इस मूवी में निक्सन जो है वो उस टर्म लिमिट को ख़त्म कर देते हैं, और सुपर हीरोज़ को अपने साथ मिला लेते हैं। और जो भी सुपर हीरो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है उनको बैन कर दिया जाता है, जैसे रोशार्क हो गए, और भी सुपर हीरोज़ होते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जाकर सुपर हीरो नहीं बनेगा। ये इस यूनिवर्स का मुख्य केंद्र है स्टोरी का। और वहाँ ऐसी यूनिवर्स में एक जगह पर एक पॉपुलर सुपर हीरो की हत्या होती है, और उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन ये मूवी की कहानी है। और बहुत ही शानदार एक्शन है। जैक स्नाइडर का निर्देशन इसमें इस तरह की मूवी के लिए बहुत स्पॉट ऑन है। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा। मुझे जनरली उनका जो पूरा स्नाइडर वर्स का टोन है मुझे उतना नहीं पसंद है। अच्छी लगी मुझे मूवीज़, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा और हैप्पी वाली फीलिंग होनी चाहिए थी। ये वाला जो यूनिवर्स है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है ये मशहूर राइटर एलन मूर साहब ने लिखा है, जिन्होंने वी फॉर वेंडेटा जैसी और भी कई डार्क स्टोरीज़ उन्होंने लिखी हैं। बहुत शानदार राइटर हैं वो, और उनका जो एक्सप्लोरेशन होता है वो बहुत डीप लेवल का होता है। आप देख ही रहे हैं किस तरह से अभी मैंने जो आपको सुनाया है, ये तो बहुत ही ऊपर के लेयर्स हैं कि ये वर्ल्ड कैसा है, ये कौन सी यूनिवर्स है और इसमें हो क्या रहा है, सुपरमैन वगैरह क्यों नहीं है, और ये कौन से किरदार हैं। अभी तो हम किरदारों पर भी नहीं आए, मैं आपको यूनिवर्स की
गवर्नमेंट कैसी चलती है और वहाँ के सुपर हीरोज़ का एटीट्यूड क्या होता है, यही समझा रहा हूँ तब से। तो बहुत ही डीप एक्सप्लोरेशन है। कॉमिक्स में अगर आप इसकी कॉमिक्स पढ़ेंगे, द वॉचमैन की एक पूरी मेरे ख़्याल से 8 बुक की सीरीज़ है। तो उसमें आप जाएँगे तो बहुत एक-एक फ़ेज़ का उनके एक-एक हिस्ट्री का उनके एक्सप्लोरेशन है, बहुत डीप एलन मूर साहब ने किया है। लेकिन मूवी में भी बहुत शानदार तरीके से उसको ज़ैक स्नाइडर साहब ने कैप्चर किया है और कई ऐसे शॉट्स हैं जो एक्चुअल कॉमिक में हैं, जो ज़ैक स्नाइडर साहब ने मूवी में डाले हैं। उसको रियल लाइफ़ में वो लेकर आए हैं और देखने में मज़ा आता है। वैसे मैं कोई एक्यूरेसी का भक्त नहीं हूँ, ठीक है एक्यूरेसी हो तो मुझे मज़ा आता है, लेकिन एंटरटेनिंग होना चाहिए और सबसे बड़ी बात ये है कि इस मूवी का हर शॉट एंटरटेनिंग है और आपको बिल्कुल सस्पेंस बना रहता है कि हो क्या रहा है। और इस मूवी के जो विलन हैं और जिस तरह से उसकी जो पूरी प्लानिंग है और वो सब आपको देखकर बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाह रहा हूँ। आपने इस तरह की सुपर हीरो मूवी और ऐसी स्टोरी आपने सुपर हीरोज़ के बारे में आपने नहीं देखी होगी। अब हाल-हाल में द बॉयज़ और इनविंसिबल इस तरह के शोज़ आए हैं और हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो एक अलग ट्रैक है। लेकिन ये सबसे पहले इस तरह से जो इमेजिन किया गया है, ये द वॉचमैन आई थिंक ओरिजिनली एलन मूर साहब ने ही ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया है कि जो सुपर हीरोज़ हैं वो एक्चुअली अगर वो करप्ट हो जाएँ या गवर्नमेंट से मिल जाएँ या आप कह लें पॉलिटिक्स में वो उतर जाएँ, तो क्या होगा, राजनीति करने लगें। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है ये स्टोरी के जो राइटर हैं उन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था एक्चुअल कॉमिक्स में भी। तो देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आपने अगर इस मूवी को किसी वजह से नहीं देखा है अभी तक तो ज़रूर इसको चेकआउट कीजिए और इसको मिस मत कीजिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं चाहूँगा किसी टाइम पर इसकी एक सीक्वल बनाई जाए या फिर इसका रिबूट किया जाए किसी समय। अगर जेम्स गन साहब, मैंने सुना है जेम्स गन साहब इसको रिबूट करने वाले हैं, तो देखते हैं। वो एक अलग फ्लेवर लाते हैं जेम्स गन, आप सभी जानते हैं उनका एक अलग अंदाज़ है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और इस तरह की मूवीज़ उन्होंने मार्वल में की हैं और वो वही चीज़ वो एक अलग फ्लेवर वो लेकर आएंगे। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।